शैतान क्या है उसके बारे में जानने वाले हैं। शैतान और उसका साम्राज्य, शैतान की उत्पत्ति। शैतान का एक साम्राज्य है। परमेश्वर का साम्राज्य कहाँ है? परमेश्वर का साम्राज्य स्वर्ग में। कहाँ है? स्वर्ग में। और शैतान पहले किसके साम्राज्य में था? परमेश्वर के साम्राज्य में था। तो यहाँ शैतान की उत्पत्ति। अब ये परमेश्वर के साम्राज्य में तो शैतान नहीं रह सकता है। पहले तो वो क्या बोलते हैं, शैतान नहीं था। तो शैतान असली है, वह एक दूत है जो स्वर्ग से आया है। उसने खुद को एक महादूत के रूप में अपने पद से ऊपर उठाने की कोशिश की। उसने एक क्या बोलते हैं, मैं सबसे भयंकर हूँ परमेश्वर का सृष्टि में, मैं महान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है और मैं जो कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार के अहंकार में वो क्या किया है, वो उसका जो पहला नाम है सुबह का तारा यानी भोर का तारा यानी लूसीफर। जब तक वो स्वर्ग में था क्या था, उसका पहला नाम था भोर का चमकने वाला तारा था और उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर मतलब सबसे सुंदर, सुबह का तारा यानी लूसीफर था। इसी प्रकार ईश्वर की कृपा से यह एक उत्कृष्ट एवं अति सुंदर रचाया गया था। इसको बहुत सुंदर बनाया गया था। स्वर्ग में उससे सुंदर कोई नहीं था। सब स्वर्गदूतों में से क्या था, रूपवान था, सब कुछ था, लेकिन उसमें क्या है, वो रूपवान होने के कारण और वो ज्ञानवान होने के कारण, सब कुछ परमेश्वर ने उसमें सृष्टि करने के कारण वो सृष्टि करता है तो भूलने वाला था। तो अधिकांश यहाँ यशायाह 14 के 12 से 15 की व्याख्या इस वर्णन के भाग के रूप में कहता है कि कैसे शैतान सुबह के तारे बेबीलोन के राज्य के रूप में चित्रित हुआ, खुद को परम प्रधान परमेश्वर के निकट लाने की शपथ ली। उसने कहा कि मैं क्या हो जाऊंगा, परमेश्वर के समान मैं भी होऊंगा। उसने बनाया, लेकिन वो क्या बनने चाहता था, परमेश्वर के समान होने चाहता था। तो यहाँ पर यशायाह का पुस्तक में जब हम लोग पढ़ते हैं, यशायाह 14 के 12 से 15 में इस प्रकार से कहा गया है, ये भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हारा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। ये लूका में भी है, लूका 10 के 18 में, और क्या ये एजेकिएल 28 का 13 से 17 में भी है। तो मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अंधलोक में कुछ गड्ढे की तरफ उतरा जाएगा। तो ये सोच रहा था कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा और परमेश्वर के तुल्य बनूंगा और मेरे जैसा चमकने वाला कोई नहीं है, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, मेरे जैसा रूपवान कोई नहीं है। अब मैं परमेश्वर के समान और परमेश्वर के अधिकार में जाके बैठूंगा। जब ये ऐसे बोला तो इसको काट के गिरा दिया गया। कैसे गिरा दिया? काट के गिरा दिया। अब हम लोग कैसे काट के गिरा दिया, आगे पढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप स्वर्गीय सेनाओं के विद्रोह हो गया। वो स्वर्गीय जितना भी सेना था, परम प्रधान परमेश्वर के स्वर्गदूतों के क्या हो गया, वो विद्रोह करने लगा। तो शैतान क्या है, विरोधी है। क्या है? विद्रोह किया। यहाँ पर बोलता है परिणाम स्वरूप स्वर्गीय सेनाओं में विद्रोह हो गया। मतलब स्वर्गदूत जो सृष्टिकर्ता का विरोध करने के लिए अपनी स्वतंत्रता इच्छा का उपयोग करना चाहता था, उसे किसी भी परिस्थिति में वहां रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। एजेकिएल के अनुसार ऐसा ही एक अंश है। इसमें शैतान को कठिनाई, जो मुश्किल वाला, जो स्वतंत्रता, अपने इच्छा में चलने वाला जो राज्य के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद भीषम, ये भीषम है,
ये भीषम का मतलब सबसे भयानक, सबसे खतरनाक क्रोध में गिरा। क्या चीज में गिरा? ये भीषम, भीषम मतलब कंट्रोल ही नहीं है। क्या नहीं है? अब उसके लिए जीवन गंवाने के लिए तैयार है, लेकिन वो कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं। उसी प्रकार भीषम क्रोध में वो नीचे क्या है? गिर गया और परमेश्वर के विरुद्ध में हो गया। उसके बाद में वो इसलिए भीषम क्रोध में आया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया। अब क्यों अलग हो गया? तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ कहा जा रहा है कि वो अपना मर्जी चलाना चाहता था, तो अपना स्वतंत्रता चाहता था। तो आज हम लोग मसीह लोग जब शैतान के बंधनों से प्रभु यीशु मसीह छुड़ा के लाने के बाद हम बाइबल को स्वतंत्रता से प्रकार से न तो प्रचार कर सकते हैं, न तो बाइबल के खिलाफ जा सकते हैं, न तो बाइबल के खिलाफ आराधना कर सकते हैं। उसके बाद मसीह में कठिनाई और मुश्किल और सिर्फ क्या बोलते हैं, तेल लगाने के लिए पास्टर चाहिए और प्रार्थना करने के लिए पास्टर चाहिए। उसका परमेश्वर नहीं, किसका परमेश्वर है? वो पास्टर का परमेश्वर। किसका परमेश्वर है? पास्टर का। इसीलिए शैतान ऐसे लोगों को धोखा में रखने चाहता है। लेकिन जो विश्वास करे उसी का परमेश्वर है, और जो कोई विश्वास करे उसका घर परिवार भी उधार पाएगा। तो विश्वास करे तेरा घर उधार पाएगा। उसके बाद में फिर क्या किया उसने? उसके बाद में परमेश्वर ने एक योजना बनाया, और योजना बनाया तो यशायाह 28 का 12 से 17 में इस प्रकार से बताया गया है, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। जितने लोग सुनेंगे उनको विश्राम मिलेगा, लेकिन जो सुनने नहीं चाहा उनको विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंस कर पकड़े जाएं। इस कारण हे ठट्टा करने वालों, यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अंधलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान पड़ जाए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, परमेश्वर का वाणी यह है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है, एक पत्थर होने का अनमोल और अति दृढ़ पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। जो कोई विश्वास रखे वो उतावली नहीं करेगा। न्याय को डोरी और धार्मिकता को साउल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। अब इस प्रकार से जो दुष्ट जो लोग हैं, जो शैतान की ओर हैं, जो स्वतंत्रता होने चाहते हैं, जो बाइबल के खिलाफ हैं, मुंह से प्रभु प्रभु और हृदय कोसों दूर, यीशु ने कहा मुंह से प्रभु प्रभु, हृदय जो कोसों दूर रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने ऐसे फिसलन भरी जगह को रख दिया है। फिसलन भरी जगह को रख दिया। तो ये फिसलन भरी जगह में कौन है? तो दुष्ट शैतान है, और स्वर्ग से वो बेग से गिरा है। कैसे गिरा है? बेग से गिरा है, और क्रोध से गिरा है, और परमेश्वर का सम्मान न करते हुए ये गिरा है। इसने ऐसा काम किया है। तो प्रकाशित 12 अध्याय में भी शॉर्ट में इसका उदाहरण लिया गया है। प्रकाशित 12 अध्याय में स्वर्ग में युद्ध का वर्णन करता है। महादूत और योद्धा माइकल को शैतान और उसके स्वर्गदूतों से लड़ने के लिए अपने
योद्धाओं के साथ तैनात किया गया था। यहाँ पर वो इतना बोलकर मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पर्वत में चढ़ूंगा, या वह करते करते जैसे कि यहाँ जैसे गाली गलौज करते करते फुटाने हाँकते हाँकते डी मारते मारते लोग जाते हैं ना, वैसे करके सीढ़ी से ऊपर चढ़ ही रहा था। क्या कर रहा था? सीढ़ी से ऊपर चढ़। इसको मिखाइल स्वर्गदूतों ने काट के क्या कर दिया, उसके सेना में काट के पृथ्वी में इसका सेना सहित नीचे गिरा दिया। वो गिरा हुआ है। क्या हुआ है? गिरा हुआ। तो गिरा हुआ व्यक्ति जब भी किसी को क्या करने चाहेगा? गिराने नहीं चाहेगा, गिराने ही के लिए चाहेगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ बोलता है शैतान को जो है नीचे काट के फेंका है, तो उसके दूतों से लड़ने के लिए, स्वर्गदूतों से लड़ने के लिए जो अपने योद्धाओं के साथ पूरा हल्ला गुल्ला करते तैनात किया गया था। जो यहाँ से भी वो गिरा तो गिरा, लेकिन चुपचाप से नहीं रहा और वो परमेश्वर के दूतों से लड़ने चला गया। वो तो यहाँ पर लिखा है कि युद्ध का वर्णन करता है महादूत और योद्धा माइकल को शैतान और उसके स्वर्गदूतों से लड़ने के लिए अपने योद्धाओं के साथ, जो सेनाओं के साथ तैनात किया गया। उस बड़े अजगर को, उस प्राचीन सांप शैतान और शैतान को जो सारे जगत को भरमाता है, वो क्या करता है? सारे जगत को भरमाता है, नीचे गिरा दिया गया। कहाँ गिरा दिया गया? नीचे गिरा। वो हल्ला गुल्ला करके स्वर्ग में चढ़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए जा रहा था। भोर के तारा जो मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है बोल के जा रहा था, उसको स्वर्गदूतों ने, मिखाइल के सेनाओं ने क्या कर दिया? काट के नीचे गिरा दिया मेरे प्रिय मित्रों। और जब काट के नीचे गिरा दिया गया, वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ निकाल दिए गए। कहां से निकाल दिए गए? स्वर्गों से निकाल दिए गए। तो प्रकाशित वाक्य 12:9, उस समय के बाद भोर के तारे को भोर का तारा नहीं कहा जाता था, अर्थात नहीं कहा जाता है और नहीं कहा जाता था, अर्थात प्रकाश इसे कहा जाता था। शैतान अर्थात परमेश्वर का शत्रु या दुश्मन या विरोधी हो गया। वो भोर का चमकने वाला तारा क्या हो गया? विरोधी हो गया, शैतान बन गया। क्या बन गया? शैतान। तो परमेश्वर ने मनुष्य को शैतान नहीं बनाया था। क्या नहीं बनाया था? क्रोधी नहीं बनाया था। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में बनाया था। तो हमारा क्रोध कहाँ तक काम बिगड़ता है सबको समझ में आ गया होगा हम लोग को धीरे धीरे। इसलिए यदि अभी भी नहीं समझेंगे तो हम लोग किशोर भरे जगह में पहुंच जाएंगे। हम लोग यशायाह के पुस्तक में इससे पहले पढ़े, उसी अनुसार होगा। तो यहाँ पर उस समय के बाद भोर के तारे को भोर का तारा नहीं कहा जाता था, अर्थात प्रकाश इसे कहा जाता था। शैतान अर्थात परमेश्वर का शत्रु या दुश्मन या विरोधी हो गया। ये शत्रु किसका है? पहले परमेश्वर का शत्रु है, उसके बाद हमारा शत्रु बन गया। क्योंकि हमारा शत्रु इसलिए बन गया कि परमेश्वर ने उसको अपने जगह नहीं दिया, अपने स्वरूप नहीं दिया, अपने प्रतिरूप नहीं दिया, उसको स्वतंत्रता नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप बनाकर, अपने आत्मा देकर परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? अब ये स्वतंत्रता का फायदा शैतान उठा रहा है। कौन उठा रहा है? शैतान लूसीफर, जो स्वर्ग से भोर का तारा जो गिरा है, वो फायदा उठा रहा है। क्या कर रहा है? अब हमारा स्वतंत्रता क्या है भाई? हम पी भी सकते हैं, कल हम लोगों को पश्चाताप कर सकते हैं, तो आज घट पीकर हम लोग भाई दोस्त लोग हैं, पीकर हम सो भी सकते हैं। ये स्वतंत्रता क्या है? अब इसमें परमेश्वर माना नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मना नहीं करेगा। इसलिए स्वतंत्रता खतरनाक है। बाइबल के अनुसार स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन संसार के अनुसार स्वतंत्रता ठीक नहीं है। तो विरोधी दुश्मन बन गया। तो प्रकाशित वाक्य 12:9 में, और वह बड़ा अजगर पहले आदम और हवा को परीक्षा लेने के लिए छोटा सा सांप आया था ना। सांप आया और बोला कि सुनो, जो परमेश्वर ने नहीं खाने का कौन बोला है, वो तो तुमको खाना है,
वो खाओगी तो तुम परमेश्वर के जैसा बन जाओगी, क्योंकि हम भी परमेश्वर के जैसा बनने के चक्कर में नीचे गिरे। उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन बोला कि खाओगे तो परमेश्वर के जैसा बनोगे। वो भी परमेश्वर के जैसा बनने के चक्कर में क्या हुआ था, नीचे गिरा था। तो वो परमेश्वर के जैसा आदम और हवा पहले ही ऑलरेडी बन चुके थे, लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं किया, स्वतंत्रता चाहा। क्या चाहा? स्वतंत्र। परमेश्वर का सुरक्षा नहीं चाहा, लेकिन स्वतंत्रता चाहा। इसीलिए कभी कभी हमको शैतान ऐसा करवाने चाहता है ना मेरे भाइयों बहनों, हमें किसी न किसी प्रकार से अपने मर्जी, पाप का स्वतंत्रता, अपराध का स्वतंत्रता, अधर्म का स्वतंत्रता, क्रोध का स्वतंत्रता, किसी बात को, छोटा सा बात को लेकर चुगली का, ऐंठने वाला, किसी बीमार को लेकर टेंशन है, अविश्वास का स्वतंत्रता कर देता है। तो वो जो सांप था वो तो पूरा बड़ा अजगर बन गया। क्या बन गया? पूरा अजगर बन गया। और वह क्रोध से क्या हो गया? अजगर बन गया। अजगर बनने के लिए बहुत खाया होगा वो, बहुत लोगों को खून पिया होगा, बहुत से क्या बोलते हैं बड़े बड़े जानवर, अजगर जो जंगल में होते वो तो बहुत खाता है, तब बड़ा होता है। इतना बड़ा इसलिए नहीं होता, इसलिए उसने बहुत खाया होगा। तो और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो आदम और हवा को जो फंसाया था, परमेश्वर को तुल्य बन जाओगे ये खाओगे तो बोलकर झूठ बोलने वाला जो वही सांप था, लेकिन अजगर बना जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो शैतान का काम है हमको कहां से गिराना? परमेश्वर का आराधना, स्तुति, प्रशंसा, वचन सुनने से, हमारा आलसी से, इधर उधर। हाँ, हम मसीह हैं, आइए जमा होते, मुक्ति दिलाई सुनाम, स्तुति, आराधना, हालेलुया हालेलुया। वो इधर जाना है भैया, जल्दी जल्दी काम करना है, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। नहीं तो सुनिए आगे हम हाथ पैर धो के आते हैं, ऐसे करके उसको किसी भी प्रकार से वंचित करना। क्या है? उसको गिराना। इसलिए हम लोगों को या तो लेट करके गिराना या तो जल्द करके गिराना, जो भी हो उसका गिराने का मतलब है आपको स्तुति, आराधना, प्रशंसा, वचन सुनना, वचन रटना, वचन सुनना, वचन के अनुसार चलना, किसी भी प्रकार से उसका युक्ति है कि हम लोग को गिराए। क्या करें? तो लूका 10 ने यीशु ने स्वर्ग से शैतान को निष्कासन का अपना व्यक्तिगत विवरण जोड़ा है। तो वह परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं वह उन 72 लोगों से बात कर रहे थे जो खुशी से भरे हुए लौटे थे। कहां से लौटे थे? यीशु मसीह ने जब अभिषेक करके भेजा, उनको क्या बोला? अंधे को आंखें दो, लंगड़े को पैर दो, बीमारी को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ी को शुद्ध करो। गए, उसके बाद में बहुत खुशी से आ गए। क्यों खुशी से आए? परमेश्वर यीशु मसीह से जैसा बोल के भेजा था वैसा ऐसा काम उन लोगों के जीवन से हुआ। तो ये लोग खुशी से लौटे। क्या करें? आनंद के कारण उन्होंने पाया कि राक्षस भी उनके वश में हो गए हैं, शैतान, दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र उनके वश में हो गए हैं। यीशु के लिए उनकी खुशी को सही संदर्भ में रखना महत्वपूर्ण था। तो यीशु के सामने अपना जाहिर किया, हे परमेश्वर, जैसे जैसे आपने किया था वैसे वैसे हमारे जीवन से ऐसे काम हुआ। इसलिए उसने उन्हें याद दिलाया उसके पास सारी शक्ति और अधिकार है। यह है कि जब शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराया गया था तब वह था, यीशु मसीह स्वर्ग में था, इसलिए उसे अपनी शक्ति और अधिकार अपने द्वारा चुने गए लोगों को सौंपने का अधिकार था। यीशु मसीह जिसको चुनता है उसको अधिकार देता है। इस तो परमेश्वर भी हमसे क्या चाहता है? प्रेम तो किसने किया? हाँ, बस परमेश्वर चाहता है कि हमारा इसलिए कोई पत्नी यदि अपने पति को अनादर करती है और बोलती है कि परमेश्वर का आदर करते हैं तो वो भी झूठ बात है। यदि कोई पति पत्नी को बोलता प्रेम करते हैं और वो क्या बोलते हैं उसको नहीं निभाता तो वो भी झूठ बात है। परमेश्वर क्या है? प्रेम किया है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है?
आदर चाहता है। इसीलिए अनादर जितना भी है ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। तो परमेश्वर की ओर से जितने भी चेले लोग गए थे, जब वो लोग लौट के आए तो उन्होंने परमेश्वरी यहोवा के सम्मुख के लोगों के सम्मुख लोगों ने और परमेश्वर ने उसको क्या किया? आदर किया। आदर इसलिए किया कि वो लोग स्वतंत्रता नहीं, प्रभु का चेला बने थे, परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर के बात, अधीन का मतलब है कि बात मानना। क्या करना? अधीन का मतलब है कि बात मानना। बात मानकर जाकर, जैसे यीशु ने कहा था, एकदम टू कॉपी डिटो ऐसा ही करके वो लोग लौट आए और यहाँ खुशी जाहिर कर रहे हैं। खुशी जाहिर कर रहे हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि शैतान को मैंने स्वर्ग से गिरते हुए देखा। आज शैतान हमें गिराएगा। किसको गिराएगा? हाँ, हम लोगों को गिराएगा। अब शैतान किस समय हम लोगों को गिराएगा? जब उसको हम नहीं गिराएंगे। चेला लोग जब प्रचार किया, दुष्ट आत्मा को छुड़ाया, चंगाई किया, रिहाई किया, मुर्दे को जिलाया, कोढ़ी को शुद्ध किया और क्या किया? बीमार को चंगा किया, दुष्ट आत्मा को भगाया और लौट आया। और यीशु मसीह ने किसको गिरते हुए देखा? शैतान को। याद आया कि स्वर्ग से शैतान गिरा था। तो आज हमें परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान को गिराएं, उसके सामने हम गिरे न पड़े रहे, लेकिन हम गिरे हुए आराधना, प्रार्थना, विनती, वचन सुनना, हम गिरे हुए हैं। कहाँ गिरे हुए? और शैतान का काम गिराना है, क्योंकि वो खुद स्वर्ग से गिरा हुआ है और हमें गिराते 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 उसका काम है कि नरक में पहुंचाना। तो अधिकार था उनके पास, चेलों लोगों के पास अधिकार था। जिन लोगों को यीशु ने इस शक्ति और अधिकार को प्राप्त करने के लिए चुना, ये सभी हैं जितनों ने उसे ग्रहण किया और उनके नाम पर विश्वास किया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 के अनुसार परमेश्वर की संतान होने के नाते हमने अधिकार सौंपे हैं, हमको अधिकार सौंपा है। हमने अधिकार हम भी सौंप सकते हैं और हम पर परमेश्वर ने अधिकार सौंपा है। परमेश्वर ने क्या दिया है? हमें अधिकार दिया है, हमें अधिकार सौंपा है। इसीलिए इस अधिकार को हम प्रचार करके किसको सौंप रहे हैं? सिखा इसलिए रहे हैं कि जितने भी सुन रहे हैं सौंप रहे हैं, क्योंकि हम अकेले परमेश्वर यहोवा ने पुराने नियम में बोला, एक व्यक्ति 100 व्यक्ति को क्या करोगे? हराओगे, और 100 व्यक्ति 10,000 व्यक्ति को हराओगे। तो शैतान का काम है कि जितने लोग हो सके गिर जाए। क्या हो जाए? गिरे हुए तो उठते उठते वो उठने ही नहीं देगा। क्या करेगा? और दबा देगा। इसीलिए यहाँ बोलता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यीशु के नाम पर विश्वास रखने का आज अधिकार है मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए गिरा हुआ शैतान हमें कैसे गिरा रहा है उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आज हम लोग अधिकार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर उन लोगों को क्या दिया? अधिकार दिया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यहोवा पर विश्वास किया, उसने उन्हें अधिकार दिया। मतलब आज जितने विषय में हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार। अब इसको हमें विश्वास करना होगा, भरोसा करना। जब हवा विश्वास की कि मैं परमेश्वर के समान ये फल खाकर हो जाऊंगी, तो आज हमें भी ये पॉजिटिव में विश्वास करना होगा कि हम प्रार्थना करेंगे तो बंधन टूटेगा, क्योंकि हमारे पास अधिकार है, क्योंकि हम लोग यीशु के चेले हैं। इस प्रकार वह उन्हें सांपों और बिच्छुओं को रंधने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने क्यों कहा सका कि शैतान गिरा हुआ है? क्या हुआ है? गिरा हुआ है। अब देखिए, यहाँ कोई गिरा हुआ है तो हम खड़े हैं। क्या है? हम खड़े। हम क्या है? खड़े। अब मान लीजिए यहाँ ये गिरा हुआ,
गिरा हुआ है। अब हम यहाँ खड़े हैं और खड़ा व्यक्ति चल रहा, क्या कर रहा है? खड़ा व्यक्ति। उसके बाद हम इस पर चढ़ रहे हैं। हाँ, शैतान गिरा हुआ है, लेकिन शैतान गिरा हुआ है और हम गिर जाएंगे तो शैतान क्या हो जाएगा? जीत जाए। खड़ा हो जाए। और यह शैतान था थोड़ा देर पहले। अब हम अपने स्वतंत्रता के कारण, अब मेरे प्रिय मित्रों, यीशु ने कहा तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रखने के लिए दिया है। अब हम गिर गए, अनैतिकता से, पापों से, क्रोध से, गुस्सा से, ईर्ष्या से, डाह से, लोभ से, लालच से हम गिर गए। जो भी हो, अनैतिकता, अनरीति से हम गिर गए। अब गिरे तो गिरे, स्वीकार भी नहीं रहे। उसके बाद हम गिरने के बाद अब कौन खड़ा है? शैतान खड़ा। उसके बाद शैतान क्या कर रहा है? काम हो रहा है। हाँ, तो यही बात का समय भी हो रहा है। अब यीशु मसीह ने चेले लोगों से ये कह सका कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, सांप और बिच्छू को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। जब हम खड़ा रहेंगे तब हानि नहीं होगी, लेकिन हम गिरे रहेंगे तो हानि होगी। अब हम जब खड़े हो जाएंगे तो सारी उसका जो सामर्थ पर, शैतान के सामर्थ पर हमें अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है? लेकिन अब वो अधिकार का लेने का तरीका नम्रता, दीनता, सोच समझकर, आराधना करके, स्तुति करके, प्रार्थना करके ये है कि वो अधिकार करने का तरीका क्या? गुस्सा मार के, जोर जोर से बोल के, चिल्ला के, क्या बोलते हैं, इधर उधर फोड़ फाड़ के, इधर उधर करके है नहीं है ऐसे। हाँ, ये अधिकार बाइबल के अनुसार है। कैसे है? बाइबल के अनुसार। इसीलिए यहाँ बोला कि देखो, यीशु ने बोला वो चेले लोग जब खुशी होकर लौट के आए हैं तो सुनो, तुम लोग खुशी इसलिए हो कि शैतान गिर चुका। क्या कर चुका है? गिर चुका है। क्योंकि तुम लोग खड़े हो चुके हो और सुसमाचार सुना कर आए। उसके बाद में यीशु मसीह आते हैं, क्या बोलता है? खुशी होकर 70 जो चेला थे यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह के चारों ओर घेर के बैठे और वो लोग खुशी हैं। क्यों खुशी हैं? वो लोग खड़े होकर आए। क्या हुए? खड़े। उसके बाद सारे शैतान के सामर्थ को तोड़कर आए। अब आप किसी चीजों को एकदम इधर उधर घूमिए और इधर करने के लिए, उधर करने के लिए, काम करने के लिए आपको समय दिया जाए और आप एक दिन में 10 लाख रुपया के काम करके आए तो आपको गर्व होगा ना। उसके बाद आप ही के साथ एक 5,000 लेके आए, एक 2,000 लेके आए, एक 20,000 लेके आए, एक 1 लाख लेके आए, लेकिन आप 10 लाख लेके आ रहे हैं, आपका कलेजा क्या होगा? उसी प्रकार ये लोग बहुत ज्यादा काम करके आए हैं। ये काम है सारा शैतान के सामर्थ्य पर अधिकार करके आए। उन लोगों से बड़ा कोई उस समय आइए नहीं था, क्योंकि यीशु ने यह अधिकार दिया था। अभी मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, पृथ्वी में यीशु ने हम लोग को इतना अधिकार दिया है कि हम लोगों से बड़ा पृथ्वी में कोई नहीं। परमेश्वर, उसके बाद में परमेश्वर के लोग हैं। क्या है? परमेश्वर और परमेश्वर के लोग हैं। तो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। अब देखिए तो अब हानि हो रही है कलीसिया में, मंडली में हानि हो रही है, किसी के कलीसिया मंडली में हानि हो रही है, तो इसका मतलब वो गिर गया है। क्या हो गया है? गिर गया। हाँ, कहीं ना कहीं गिर गए हैं तो हानि हो रहा है। तो यहाँ बोलता है, हालांकि उसने उन्हें याद दिलाया, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आनंद मनाए क्योंकि उनके नाम स्वर्ग में लिखे गए थे। यीशु ने कहा कि सुनो, तुम ऐसे आनंद मना रहे हो, वो तो बात ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा आनंद इसलिए मनाओ कि तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए? स्वर्ग में भी होना चाहिए।
यदि गिरा हुआ व्यक्ति कभी न उठे, यदि न पछताए तो वो स्वर्ग जाने का संभावना नहीं है, नहीं। कितना भी सामर्थ्य क्यों काम ना करे। और बाइबल के उदाहरण में जो लेखक कहता है कि क्योंकि जिसका नाम स्वर्ग में लिखा है, स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में लिखा है, उसके पास अधिकार भी रहेगा और है। इसका मतलब हम लोगों का नाम क्या है, स्वर्ग के पुस्तक में लिखा है, तो हमारे पास अधिकार भी है मेरे भाई बहन। इसीलिए आज उसी अधिकार को चलाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? उसी अधिकार को चलाने जा रहे हैं। यह उन सभी के लिए एक हितकार अनुसरण है। ये अनुसरण है जो दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने की आज्ञा का पालन करने चाहते हैं। वो अनुसरण का मतलब पालन, अनुसरण में बिगाड़ दे सकते। अनुसरण जो दुष्ट को निकालना चाहते हैं उनके लिए है ये, लेकिन वो दुष्ट को काम करने देने चाहते हैं, उनके लिए नहीं। अब दुष्ट को कैसे निकालेंगे? सुनिए दुष्ट बात क्या है। दुष्ट जैसे बाइबल से गलत चल रहे हो भाई, गलत चल रहे हो बहन, करते यदि बाइबल पढ़ते पढ़ते हमको लगता है कि हाँ भाई हम 10 दिन से ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं, हमको तो खुद परमेश्वर बोलता है अपने आप का, तुम यहाँ चुके हो, वहां चुके हो, ऐसे हो रहा है, गलत होते जा रहा है परमेश्वर। ऐसे जब हम लोग याद करते हैं ना, ऐसे हमारे विचारों के ऐसे जो समझ में आता है, तो हमको तुरंत फिर लेना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुरंत फिर लेना चाहिए। इसीलिए यह बोलता है कि हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्रचारक बनना है, और यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वर्ग के राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। हमें खाली प्रचार नहीं करना है, लेकिन स्वर्ग के जो बाहर है कुछ भी नहीं है बोल के निश्चिंत नहीं रहना है। स्वर्ग के बाहर में जो हम हैं, जो पृथ्वी में है, यहाँ पर हमारे साथ साथ शैतान भी राज कर रहा है। हमसे पहले ही गिरा हुआ है, क्या है? राज कर रहा है। इसीलिए यहाँ बोल रहा है शैतान को उनके, फिर बोल रहे हैं इसलिए शैतान को उसके सभी स्वर्गदूत सहित पृथ्वी पर, स्वर्ग अब स्वर्गदूत नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं है लेकिन स्वर्ग में था, स्वर्गदूत सहित पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वहां बस गया और कुछ समय के लिए अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र पर अपना आध्यात्मिक अधिकार स्थापित करने लगा। यीशु ने शैतान को इस संसार का शासक कहा। यहाँ पर वो स्वर्ग से गिरने के बाद ये आकाश तक, कहाँ तक? क्योंकि एफिसी के पुस्तक बोलता है कि आकाश में अंधकार का शासक है, और वो आकाश से इस पृथ्वी को क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है। क्या कर रहा है? यह पानी हवा जितना भी बहता है परमेश्वर के ही ऑर्डर से बहता है, लेकिन उसके पीछे वही खड़ा। कौन खड़ा रहता है? उसके पीछे वही है। इसीलिए हवा को दूषित बना रहा है, पानी को दूषित बना रहा है, और ओला जो गिरता है उसको दूषित बना रहा है, वो अनाज को दूषित बना रहा है, मनुष्य को दूषित बना रहा है, हर एक चीजों को दूषित कर रहा है। इसीलिए तो अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? सुनो, तू जिस भूमि में पैर रखेगा वो भूमि आशीषित होगा, जिस जगह में तू हाथ रखा। आशीषित का मतलब, होना का मतलब दूषित कौन? हटाना। क्या होना? हटाना। इसीलिए अब ये यूहन्ना 12:31 में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने शैतान को इस संसार का शासक कहा है। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। अब ये जगत का न्याय, ये संसार का न्याय होगा, इस सरदार को निकाला जाएगा। और ये सरदार को निकालने का अधिकार किसके पास है? रानीपुर में बड़का पास्टर आएंगे, उसके बाद इतना लंबा डंडा लाएंगे, उसके बाद शैतान को पीठ में मारेंगे, लाल कर देंगे, उसके बाद देंगे। हाँ, यहाँ पर पटना में आएंगे, उसको बुला के लाएंगे तो थापड़ झापड़ मारेंगे, उसको लाएंगे तो डांटेंगे, भगाएंगे नहीं। ये अधिकार यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लोगों के पास है। लेकिन इसको धीरज के साथ, स्थिरता के साथ
क्या बोलते परमेश्वर को अनुसरण करते हुए, परमेश्वर को आदर करते हुए, महिमा करते हुए उसकी इच्छा के अनुसार हमें काम करना है। क्योंकि हम एक हैं तो वो 1000 भी हो सकता है। क्योंकि आज हम लोग 4-5 आदमी बैठ के आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो करोड़ों को, यहाँ लाखों को अपने नामों में पगला। इसीलिए तो परमेश्वर ने एक भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको परमेश्वर सामर्थ देने के लिए हमें क्या बोलते हैं, अपने दूत भेजकर बीजे परमेश्वर हम हमारे द्वारा लाने चाहता है। पौल भी इस प्रकार से कहता है, पौल कहता है, पौल ने कहा इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की समझ को अंधा कर दिया है। दूसरे कोरिन्थी 4:4 में यह बोलता, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इन संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। शैतान ने इस प्रकार से कार्य किया है कि उन पर चमके ही नहीं, क्योंकि या तो वो सुनने ही नहीं चाहेगा। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, वो किसी भी प्रकार से न सुनकर हो या आपको अवहेलना करके होते ही ना होते ही करके हो, किसी भी प्रकार से हो, वो क्या करने चाहता है, हमारे आंखों को, हमारे विवेक को, हमारे कानों को असली जो ज्योति न चमके बोल के अंधकार ही में रखने चाहता है। उसका काम ये है। लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार हम देंगे, जब प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, उनके बंद आंखें क्या हो जाती, खुल जाती। उनके पापों को, अपराधों को, अधर्मों को, शैतान के सारे सामर्थ को हम डांटते हैं। हमारे पास भरोसा, अधिकार है यीशु के नाम से, वो खुल जाती है। हालेलुया। इसलिए यीशु और पौल दोनों ने पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्तियों पर शैतान की पकड़ और प्रभाव की वर्तमान स्थिति को समझा। इसी प्रकार हमको भी समझना है, यदि हम शैतान और उसके राज्य का, उसकी शक्ति या अधिकार के दायरे की वास्तविकता को कम कर रहे हैं या खारिज कर रहे हैं, तो हम गंभीर रूप से गलत कर रहे हैं। हम शैतान दुष्ट को खारिज नहीं करते हैं, कर सकते हैं, उसके पास शक्ति है, लेकिन उसको, उसके सारे सामर्थ्यों को, उसके सारे शक्तियों पर हमको प्रभु यीशु मसीह ने, जो स्वर्ग के राजा, पृथ्वी के राजा, राजाओं के राजा, महाराजा ने हमें अधिकार दिया है, और उसमें हमें विश्वास और भरोसा के साथ क्लेम करना होगा कि हमको अधिकार है तो है। नहीं तो एक दिन आएगा हवा के जैसा, ये फल खाओगी तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ हो जाएंगे बोल के घटक से खा लेगा। क्या कर लेगा? क्योंकि वो स्वयं पहले परमेश्वर का तुल्य ये था, तो शंका करने की जरूरत नहीं था। इसीलिए आज हम गंभीर रूप से फंस सकते हैं। इसलिए इस बातों को खारिज नहीं कर सकते। शैतान दुष्ट है, लेकिन उस पर किसका अधिकार है? विश्वासी लोगों का अधिकार है। विश्वासी लोग कौन है? तो आज जो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आज के दिन में वही विश्वासी लोग हैं। इसीलिए विश्वासी को अधिकार के राज्य के मुक्त किया गया है। विश्वासी को अंधकार के राज्य से मुक्त किया गया है। हम लोगों को अंधकार के राज्य से परमेश्वर यीशु मसीह क्या किया है? मुक्त किया। तो वो यीशु मसीह जब अंधकार के, यीशु मसीह जब हमें अंधकार के राज्य से मुक्त किया है, तो हमें भी वो अधिकार दिया है कि नहीं दिया? तो दिया है। तो चंचन भाई आज के बाद एकदम जोर तोड़ से एकदम होगा प्रार्थना, जैसा आए तैसा होगा ना, कि नाम नहीं लेंगे पहाड़ी के जैसा हमारे सामने खूब, आपके सामने पूरा रंगने, कुछ होने फाड़ने करते हैं। उसके बाद उन लोगों को प्रार्थना पूरा टेबल कुर्सी लगा के एकदम आगे बैठते हैं और 2-4 को बैठाते हैं। उसके बाद वो उन लोगों का प्रार्थना, अब माँ बेटा बैठेंगे प्रार्थना। उस दिन माँ बेटा दोनों क्या करने लगे? वो उधर से गाली उधर से गाली, वहाँ पवित्र वचन चल रहा, संगति चल रहा। तो परमेश्वर का ही मुझे लगता है कि उन लोगों का इच्छा नहीं, अब परमेश्वर का ही वहाँ इच्छा मर गया। लगता 2-3 साल में फिरा ही नहीं, तो अब क्या फिरेगा? इसीलिए तो यहाँ बोलता है विश्वासियों को अंधकार के राज्य से मुक्त किया गया है और उसके प्रिय पुत्र के राज्य में स्थापित किया गया है, मतलब का बैठाया गया है। हमको अंधकार के राज्य से छोड़ा के हम परमेश्वर के राज्य में, हमारा आत्मा कहाँ है? परमेश्वर के राज्य। वही आत्मा हमारे
शरीर के अंदर है वही अधिकार करता है, शैतान भी आत्मा ही है। इसीलिए हम शरीर के भाव से चलेंगे ना, धीरे धीरे वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, क्या पता कल आप लोग भी गिर जाएंगे। हम गिरेंगे तो वो चढ़ेगा, यदि हम खड़े रहेंगे तो वो गिरा हुआ है। क्या है वो ऑलरेडी क्या हुआ है, गिरा हुआ है। लेकिन हम गिरे नहीं है। परमेश्वर ने नहीं बोला कि तू गिरा है। परमेश्वर ने तो हमको क्या बोलते हैं, पहले अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप में मूर्ति बना के उठाया आत्मा डाल के, फिर गिर गया आदम, फिर अपने पुत्र को क्रूस में मार के फिर जिलाया। हम तो गिरे, उठाया पहले आदम को, लेकिन अगली बार तो हमें जिलाया है। क्या किया है, जिलाया। तो उठे भी हम ही है, जिलाया भी हम ही है, तो हमारे पास अधिकार है ना। तो जितना हम बकवास करते हैं उतना हमें प्रार्थना में जीवन बिताना चाहिए, उतना बाइबल स्टडी करना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब बोलता है उसने कुलुस्सियों 1:13 बोलता है, उसने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। तो हमारा आत्मा तो कहाँ प्रवेश कर चुका है, जितना भी हम वहाँ स्वर्ग से शैतान को नियंत्रण करते हैं। हालेलुया। अभी हम लोग जब प्रार्थना किए तो मुझे कैसा अगुवाई हुआ कि एकदम में ही ऐसा प्रार्थना की कि हमने दूतों का, स्वर्गदूतों का आपके घरों में, अब उसमें सुनने वालों को भी भरोसा होना चाहिए कि हमारे पास दूत आ चुके हैं, स्वर्गदूत आ चुके हैं। इस प्रकार का बस यहाँ पर इसीलिए बोलता है, इसलिए हमें सम्मान दिखाने के अर्थ में इसका सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम दुश्मन की चालों से अवगत नहीं है, सतर्क नहीं है, तो हम अवगत को सतर्क बोलते हैं। सतर्क नहीं है तो हम खुद को बड़े खतरे में डालते हैं। पावल इफिसियों 6:12 में कहता है, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और रक्त के विरुद्ध में नहीं है, परंतु प्रधानों के विरुद्ध, शक्तियों के विरुद्ध, वर्तमान अंधकार के शासक, सांसारिक शासकों के विरुद्ध और स्वर्गीय स्थानों में दुष्ट आत्मा के आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। हमारा लड़ाई तो किसी मनुष्य से क्या बोलता है, जंगल में शैतान द्वारा यीशु को दिए गए प्रलोभन में से एक यह था कि उसे दुनिया के सभी राज्यों पर आसानी से अधिकार दे दिया जाए। वह उसे एक ऊंचे स्थान पर ले गया और एक ही क्षण में उसे संसार के सभी राज्य दिखाए। दियावल्स ने उससे कहा, यीशु से कहा, मैं तुम्हें यह सारा अधिकार और इसकी महिमा दूंगा, क्योंकि ये सभी वे मुझे दिए गए हैं। आदम के द्वारा उसने छीना गया था, आदम ने सब आज्ञाकारिता से दिया था, और मैं उन्हें जिससे चाहता हूँ दे देता हूँ। यदि तुम मेरी आराधना करोगे तो ये सब तुम्हारे हो जाएंगे। यीशु को भी बोल रहा है, तू मेरी आराधना कर, मेरी आदर कर, तो तुमको हम देंगे बोल रहा है। तो शैतान कितना चालक है, ये इधर हमला होने के लिए प्रार्थना कीजिए, इधर हमला होने के लिए प्रार्थना कीजिए। शैतान तो चाहता है कि तू ये लालसा में पड़ेगा, उसको हमें इनकार करना चाहिए तो और प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हारा प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती है कि तुम बुरी लालसा के अनुसार प्रार्थना करते हो। बुरी लालसा तो तुम्हें संसार और शैतान दे ही देता। इसके बाद में यहाँ बोलता है लूका 4:5-7 में, यहाँ पर ऐसे लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसको कत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, यीशु से कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुम्हें दूंगा, क्योंकि वह तुम्हें मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसे दे सकता हूँ। इसलिए यदि तुम मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। मुझे आराधना कर, आसानी से देंगे। क्रूस में जाने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े 5-5 इंच का कीले ठुकाने की जरूरत नहीं है, दर्द सहने की जरूरत नहीं। बस तुमको क्या करना है, प्रणाम करना है, हालेलुया कहकर बोल देना है, मैं लूसीफर की जय हो, कर देना है। यही ना कहा था, लेकिन परमेश्वर यीशु ने नहीं किया।
तो यहाँ पर वह दुनिया के सभी राज्यों को शैतान को सौंपा जाने के बजाय पतन की बात कर रहा था, क्योंकि वो जो सब राज्य की बात सौंपने की बात नहीं, वो कैसे हम गिरे हैं वो बात कर रहा था। वो बात यीशु मसीह जानता था, नहीं तो उसको यीशु मसीह प्रणाम करता था ना। हमें शैतान का राज्य कितना है, शैतान का अधिकार कितना है, उसको जानना नहीं है, लेकिन यही जानना है कि वो स्वर्ग से गिरा है और उसको पतन हो गया है। वो क्या है? पतन का मतलब जानते हैं? आपका बहुत सुंदर घर बनाए हुए हैं, उसमें बम गिर गया, उसके बाद उसमें भूकंप आया, उसके बाद उसमें आग लग गया, उसके बाद जलकर राख हो गया। उसी प्रकार शैतान पतन हुआ है। उदाहरण के लिए वो पहले सुंदर था, वो पतन हुआ। तो शैतान को सौंपे जाने के बजाय पतन की बात कर रहा था। उस समय मनुष्य ने अपने पापपूर्ण निर्णय के कारण अपने ईश्वरीय प्रदान या पद अधिकार को शैतान के नियंत्रण में सौंप दिया था। ये शैतान को कैसे मिला? आदम हवा स्वतंत्र होने चाहते थे। क्या होने चाहते थे? स्वतंत्र होना चाहते। तो स्वतंत्रता होने के चक्कर में उन्होंने टोटल क्या कर दिया? सारा शैतान के हाथ में सौंप दिया। पतन शैतान के हाथ में सौंप दिया। उसके पास कुछ भी नहीं था। क्या नहीं था? कुछ नहीं। वो आदम हवा से लूटा है, झूठ बोल के। क्या किया है? अब लूटा कैसे? जैसे ही बोला गया, शैतान आकर आवाज सुनकर, सुनो, जो सांप, जो पुराना सांप आकर का, सुनो, तुम ये खाओगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। झूठ बोला ना, खा गई, परमेश्वर के तुल्य नहीं, गिर गई। क्या हो गए? शैतान चढ़ा, उसके बाद आपका धन दौलत लूट के ले लिया। उसी प्रकार बात है। उसके बाद वो कब्जे में ले लिया गिरने के साथ। तो इस विशेष प्रलोभन के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि यीशु ने इस बात से इनकार नहीं किया कि शैतान के पास उसे ऐसा प्रस्ताव देने का अधिकार था। यीशु ने समझा कि शैतान को ऐसा करने का अधिकार था और यह एक वास्तविक प्रस्ताव था जिसे वह स्वीकार कर सकता था। यीशु स्वीकार कर सकता था, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। उसकी भूमिका पूरी तरह से उलट गई होगी, जैसा कि पाउल के द्वारा लिखित फिलिपियों 2:5-11 में कहा गया है। शैतान सहित हर प्राणी के बजाय यीशु के सामने घुटने टेकते हुए यीशु शैतान के सामने घुटने टेक रहे थे। शैतान का कहना था कि वचन में तो लिखा है कि हर एक जीव हर एक घुटने टेकेंगे, हर एक जीव अंगीकार करेंगे, हर एक मुंह से यीशु का नाम बोला जाएगा, लेकिन हर एक घुटने टेकेगा, हर एक नाम यीशु का लेगा। लेकिन उसके बजाय यहाँ शैतान क्या बोल रहा है? वचन के खिलाफ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेरे सामने आप क्या कीजिए? घुटना टेकिए। यदि यीशु मसीह घुटना टेकता तो क्या बोलते हैं, ये वचन पूरा न होकर हम लोग उसके सामने घुटना टेकते। परमेश्वर के सामने घुटने टेकने से शैतान भाग जाता है, शैतान गिर जाता है। शैतान के सामने से घुटना टेकने से हम खुद पतन हो जाते हैं और गिर जाते हैं। इसी प्रकार का तो यहाँ लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
अब यीशु मसीह प्रभु को क्या कर रहा है शैतान, मुझे प्रणाम कीजिए, ये धन जायदाद जो भी आदम ने मुझे सौंपा है, आदम को गिरा के, झूठ बोल के गिरा के मैंने लिया है, वो आपको देंगे। लेकिन यहाँ नहीं बोल रहा है कि मैंने झूठ बोल के लिया है, मैं पतन हुआ था उस समय मैंने लूटा है, नहीं बोल रहा है, ये मेरे हाथ में सौंपा गया है। बोल क्या बोल रहा है, मेरे हाथ में मैंने धोखे से उसको छीना है, मैंने चोरी किया है, बोला। कल जानते हैं हम लोग गलती करेंगे ना, अब क्या करें, शैतान ये बोलेगा, प्रभु यीशु मसीह डांटेंगे तो अब क्या करें, वही ना मेरे पीछे पीछे आया था, ऐसे दे दिए तो ले लिया, अब देखिए ना आप ही के सामने तो है, यही बोले। क्या बोलेगा, अब यीशु को आसानी से ऐसे बोल रहा है, तो अभी जितने भी पाप कर रहे हैं कलीसिया में गड़बड़ कर, क्या करें, वही तो उछलते 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 ऐसे कर दी, उसके बाद में हम क्या करें, तो बोलिए अब उसमें परमेश्वर कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर अतः इस परीक्षा की शक्ति यीशु को क्रूस पर जाए बिना दुनिया को जीतने का अवसर देना था। ऊपरी तौर पर यह एक आकर्षक प्रस्ताव था। ऐसे कई लोग हैं जो कलवरी गए बिना अपने लिए नाम कमाना और महान आध्यात्मिक लक्ष्य को पूरा करना पसंद करते हैं, लेकिन यीशु जानते थे कि क्रूस के बिना बचाए गए पापियों के शाश्वत आशा नहीं है, मतलब शाश्वत का मतलब कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए उसने कानूनी किताब के 3 सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से दूसरे के साथ शैतान को जवाब दिया। लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना और केवल उसी की सेवा करना। हमको शैतान को ऐसे कहना है, क्या करना है, सुनना मेरा धन, सुनना मेरा मकान, सुनना मेरा प्राण, सुनना मेरा आत्मा, सुनना मेरा वेतन, सुनना मेरा पैसा, तुम किसके सामने घुटने टेकोगे, परमेश्वर के सामने। हाँ, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। यीशु ने क्या किया, ऐसा बोला। इसीलिए हमारा धन दौलत पैसा रुपया जो भी हो, हमको बोलना है हमारा घमंड अहंकार सुन, किसके सामने घुटना टेक, किसका आराधना कर, किसका स्तुति कर, केवल यीशु का कर। बीमारी को भी कहना होगा कि सुनो, यीशु के सामने घुटने टेक। थायराइड, शुगर, खांसी, सर्दी, बुखार, यीशु के सामने घुटने टेक। कहाँ टेक, मेरा सर, मेरा अलसी, मेरा क्या बोलते हैं, बाइबल न पढ़ने वाला, आराधना न करने वाला, प्रार्थना न करने देने वाला, भलाई सोचने न देने वाला, थोड़ा पैसा रुपया में घमंड रखने वाला, सारा किसके सामने जाके घुटने से, हाँ वैसे करना होगा। तो बोलता है, इस तथ्य को समझने के लिए इस समय दुनिया पर शैतान का नियंत्रण और प्रभाव है। हमें यीशु के अवतार, मृत्यु और पुनरुत्थान को समझने में बहुत मदद मिलेगी। शैतान के नियंत्रण में दुनिया में 33 वर्ष तक पाप रहित जीवन व्यतीत करके यीशु ने शैतान की शक्ति और पकड़ के शाश्वत जो सब कुछ और एकमात्र स्वतंत्रता स्थापित की। यदि यीशु ने एक बार भी पाप किया होता तो उसका मिशन विफल हो गया होता। यीशु मसीह ने एक बार भी पाप किया होता, थोड़ा सा कार्य से क्या होता है, थोड़ा सा मुंह बोल देली, थोड़ा सा यही है कर देली, हम लोग असफल क्यों हुए हैं पता है। यीशु थोड़ा सा भी चूक जाते ना प्रभु यीशु मसीह, सारा शैतान का द्वार खुल जाता। उसी प्रकार इतनी चुके हैं, इतनी यदि चुके हैं कोई बात नहीं है, चुक जाते हैं, लेकिन हम तुरंत यीशु के नाम में हमको क्या करना हो, यीशु के नाम में धोकर पश्चाताप करना हो। नहीं तो वो चुका हुआ धीरे गुब्बारे नियर फुला के आप उसी में डाल के ऊपर से चुई करके बांध के रख देगा। उसके बाद में जैसे गुब्बारा उधर उड़ेगा तो आप इधर उड़ेंगे, उधर उड़ेगा तो उधर उड़ेगा, आप बीच में वही हालेलुया तो कर रहे हैं, लेकिन उड़ा कोई रहा, उड़ा कौन रहा, वैसा ही करने वाला था। तो शैतान भी यीशु मसीह इतना भी
गलती करते तो यहाँ बोल रहा है। इसलिए मुक्ति का आश्चर्य यह है कि यीशु में विश्वास के माध्यम से हम उनकी पापहीनता से लाभित होते हैं। उनके पाप रहित होने के कारण हम लाभ उठाते हैं। जब मसीहा अपनी आत्मा से हमारे नए जन्म के माध्यम से हमारे आदर होता है तो हम परमेश्वर के सामने उसी स्थिति में होते हैं जैसे स्वयं यीशु थे। जैसा यीशु मसीह होते जब आज्ञाकारी करते तो यीशु का जितना शक्ति जितना सामर्थ यीशु जैसा समझता था वो यीशु के पास जितना शक्ति था हम सेम का तो ऐसे ही होते। तो ऐसा होने से हम कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोलता है उसी स्थिति में होते हैं जैसा यीशु थे होते हैं जैसा स्वयं यीशु थे, क्योंकि हमारे पाप उसकी महिमा से ढके होते हैं। क्रूस पर बहाया गया उसका बलिदान ही रक्त प्राप्त है, हमें शैतान की पकड़ से छुड़ाया गया है। कैसी अद्भुत बात है बोल के पहला भाग आज हम लोग खत्म किए।